नाज़रीन, 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन को नामुनासिब और गैर ज़रूरी नारों के जरिए मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि हम उनके असल मसाइल को सामने लेकर आए। हमारे से मैं हैरान हो रहा हूँ अभी भी। ये जब दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है तो पाकिस्तान में ये मार्च क्यों होता है? मार्च ख़वातीन के आलमी दिन को नामुनासिब और गैर ज़रूरी नारों के जरिए मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि हम उनके असल मसाइल को सामने लेकर आए। हमारे माशरे में औरत का एहतराम किया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। वो महरूम है तो अपने हुकूक से महरूम है, उनके हुकूक पे बात होनी चाहिए। ख़वातीन के हुकूक के नाम नेहाद अलमबरदार जो नारे लगा रहे हैं वो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है, जिससे ख़वातीन के हुकूक के लिए उठने वाली असल आवाज़ों पर मनफी असर पड़ रहा है। अच्छा, मेरा जिसमें मेरी मर्जी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिनकी ना तो इस्लाम इजाजत देता है और ना ही वो इखलाकी तौर पे सही है। इन मुतनाज़ नारों की वजह से औरतों के हुकूक के लिए जो चलने वाली तहरीक है उसको ना सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि उन खवातीन की कोशिशों पे भी पानी फिरने की कोशिश की गई जो अरसा दराज से तमाम तर मुफादात से बालातर होकर खवातीन के जो जारी इस्तेहसाल है उसके खिलाफ आवाज। इसमें बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ मुसन्निफ, शायर, हिदायतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खलील रहमान कमर साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खलील साहब, हर साल की तरह इस साल भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पे ये औरत मार्च हो रहा है और खवातीन को हुकूक दिलाने की हमेशा की तरह बातें भी हो रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अमली तौर पे ये जो औरत मार्च किया जाता है इस पे क्या वाकई खवातीन के हुकूक की बात की जाती है या फिर सिर्फ इस किस्म के नारे दर्ज होते हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं जो अल्फाज या जुमले हम टीवी पे अदा भी नहीं कर पा रहे होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिजा और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस टाइम। और इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, फिजा, आज मैं जिस शहर में बैठा हूं फैसलाबाद, इससे मेरा सबसे मजबूत नाता एक ऐसे शख्स की वजह से था जो मेरे बेटों जैसा दोस्त और दोस्तों जैसा बेटा था, जो पिछले महीने हमें छोड़कर दुनिया से चला गया, मेजर निसार। मैं सब सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए। कम कम बापों को ऐसे बेटे मैसर आते हैं और कम कम दोस्तों को ऐसे दोस्त मैसर आते हैं। देखो फिजा, ये बहस जो चल रही है 2 साल से, मैं हैरान हो रहा हूं अभी भी। ये जब दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है तो पाकिस्तान में ये मार्च क्यों होता है? ये बेशर्मी का आलम उठाए सड़कों पर नाचने वाली चंद औरतें, इनको अब लगाम क्यों नहीं डाली जाती? और मेरे यहाँ की वो औरत जिसकी हुर्मत पर हर फारा इनके घटिया नारों और घटिया और गलीज नारों की वजह से उठ कर अब इनके मुंह पर जूता क्यों नहीं मारती? आई थिंक आई हैड प्लेड माई रोल। एक मर्द का इनको कुछ कहना बाइस्ड, और मैं बार बार समझाता था और मैं पिछले 1.5 साल से समझा रहा हूँ। याद रखिएगा, इनके जो करतूत हैं उसकी वजह से माशरे में 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ेगी, वो मर्द के लिए सूटेबल है। तो एक्चुअली व्हाट आई वाज फाइटिंग फॉर द वीमेन, नॉट फॉर द मेन एट ऑल। मर्दों को तो फायदा है, लेकिन सवाल ये है कि मेरी सरकार कहाँ है, मेरी एजेंसीज कहाँ हैं, और वो ये ढूंढ क्यों नहीं रहे कि ये कौन, ये मुट्ठी भर 35-36 औरतें कौन हैं और इनके साथ मिले हुए मर्द नुमा जो मखलूक है वो कौन है और किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि जिस तरह ये आवाज बुलंद हुई थी अब तक इनकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए थी। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बहुत जरूरी हो गया है कि इस मामले पर मर्दों से ज्यादा जो बेहुरमती हो रही है वो मेरे यहाँ की औरत की हो रही है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जिसने वफा और हया के अलम बुलंद किए हैं। उनके मुंह पर थूकती है औरतें उस दिन नाच कर, बेपर्दगी करके और घटिया लिबास पहनकर। समझाने का जो अच्छा, खलील साहब, विफाकी जो वजीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा था कि
جی اس عورت مارچ کے خلاف آواز اٹھائی ہے وفاقی وزیر نے مذہبی امور کے جو ہیں. ختم کرنے دو. جی جی میں وفاقی وزیر صاحب کو اس معاملے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اٹ should not be only one federal minister at all. It should be community as a whole. جی ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر بہن کی عزت آبرو پر حرف آ رہا ہے ان کی وجہ سے. لیکن اس سے ایک فرق ہو گیا ہے کہ اب یہ ڈسکریمنیٹ ہو گئی ہیں. میری جو قرآن کی آیت تھی اچھی عورتیں اور بری عورتیں، اور اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کی تمیز کر لی جائے. ان عورتوں نے ثابت کیا کہ میرے ہاں کی اچھی عورت جو ہے اس کی عظمت کا علم جو ہے وہ ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، اور یہ اس علم کو زمین پر روند رہی ہیں اپنے پیروں کے نیچے. اٹ از ہائی ٹائم فضا اس پر بحث کرنے کی بجائے اور ان کو امپورٹینس دینے کی بجائے آئی ڈونٹ بلیو دے آر سو امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دم ان ایوری پروگرام. ناؤ دے شوڈ بی pushed back. I tell you. یہ مجھے ایک سوال کا جواب اچھا خلیل صاحب اب آپ کی بات مکمل اگر ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے پھر مجھے بتائیں؟ اگر یہ واقعی مغربی ایجنڈے پہ کام کر ان کو کیسے روکا جائے؟ بھائی اٹس ویری سمپل. دے شوڈ بی ٹاٹ اے لیسن. ان کو حیا اور وفا کا درس دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. ان سے میں پہلے یہ بات پوری سن لو فضا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں نہ یورپ میں نہ امریکہ میں نہ کسی اور ملک میں کسی کے سوشل سیٹ اپ پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی. یہ میرے ملک کے سوشل سیٹ اپ پر کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں یہ کریکولم کیوں لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہمارا کریکولم ان کے اوپر لاگو کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے اقدار پر پرائڈ لیتی، آپ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں کا باہر کا کریکولم لا کر ہمارے سروں پر لاد دیا جائے اور ہمارے ہاں بے حیائی کا دیو جو ہے وہ ہمارے سروں پر منڈلانے لگے. ان باتوں کو کیا سمجھ کر اسٹیٹ کو ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے؟ کیا ان کو بتانا نہیں چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ دس از ناٹ فیمنسٹ ریپبلک آف پاکستان. اور یہ کون ہے فیمنسٹ؟ سوال یہ ہے if they talk of women rights, تو who that stupid is who doesn't believe that those rights. میں سب سے بڑا دائی ہوں عورت کے ہر رائٹ کا. ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں.